हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 7 इंटीग्रेशन क्लास 12। आज इस चैप्टर में जो फंक्शंस हम हैंडल करने जा रहे हैं, दैट फंक्शंस विल बी सॉल्व्ड विद द मेथड ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस एक्सरसाइज में जो फंक्शन आएंगे, तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि इन फंक्शंस में जरूरत पड़ने पर हमें सब्स्टिट्यूशन भी दिखानी होगी। जरूरत पड़ने पर हमें यहाँ पे जो हमने 7.3 में जो किया था, solutions of functions with the help of identity, as well as 7.3 में हमने काफी क्वेश्चंस मेथड ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग लाइक उस तरीके से किए थे। तो यहां से दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। तो इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, और ये भी सीखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कब होता है, हम उसे कब इस्तेमाल करेंगे। हमारा यहाँ पे टारगेट क्या रहता है कि हमें किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर को हटाना है या उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहां पर इंटीग्रेशन हो सके। उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो भी हमारा फॉर्मूला लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए कि उसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर सके। तो यहां पर वी नीड टू रिमूव और कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू द स्टेट वेयर यहां पे डिनोमिनेटर कुछ ऐसी जगह पे चला जाए या हट जाए या एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी पिछले कुछ लेक्चर्स कुछ दिनों में करते आ रहे हैं। तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन इज वन ऑफ द वे टू हैंडल सच टाइप ऑफ द फंक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर इन द पॉलिनोमियल फॉर्म। एक तो पिछला एक्सरसाइज लास्ट जो हमने 7.3 किया जिसमें डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल थे, वहां पर हमने उसको उस तरीके से सॉल्व किया जिसमें उन्हें सेपरेट बाय सब्स्टिट्यूशन बाय मेकिंग द डेरिवेटिव टू द इन द न्यूमरेटर, उसे सेपरेट किया, देन आफ्टर उसे सॉल्व किया। यहां पर अगर हम इसे ओपन करते हैं, इसे इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसे ओपन करके लास्ट 7.3 की तरह करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये आंसर कर दे, बिकॉज ये एक सिंपल फंक्शन है। अगर हम करना शुरू करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वेरी फर्स्ट वी नीड टू ओपन दिस ब्रैकेट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 2 dx। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज दिस वन 2x प्लस 3। तो डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे, फॉर दैट यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2, dividing and multiplying 2 and adding and subtracting with 3, denominator हमारे पास like this। so this is 1/2 इंटीग्रेशन। इसे सेपरेट करेंगे यहां पे, दिस इज -3 और ये बाहर से 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 dx लाइक इट्स होल पावर इज 1। डेरिवेटिव इसका ऊपर पड़ा हुआ है। ये सब हमने पिछली एक्सरसाइज 7.4 में हमने किए थे। इसका इंटीग्रेशन अलॉन्ग विद दिस यहां पर हमें स्क्वायर कंप्लीटिंग करनी होगी, like x square, this middle term 3x, 3 का हाफ 3/2, उसका स्क्वायर 9/4। एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट लाइक दिस। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज सारी की सारी इसके ऊपर ही बेस्ड थी, सेम प्रोसीजर के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है 7.4 में जैसे ये क्वेश्चन था, ये हम लास्ट जो 7.4 में जिस तरह से हमने हैंडल किए उस तरीके से हो रहा है, राइट। बट इसी एक्सरसाइज में हमें ऐसे फंक्शंस भी मिलेंगे जिसके ऊपर हम जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में प्रोसेस किया था वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस। वो जब क्वेश्चन आएगा तो उसके उस वक्त डिस्कस करेंगे क्यों हम उस क्वेश्चन को उस तरीके से ना करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं। दिस इज 3/2, this is 4 to the 8, 1/4 dx, इसे हम 1/2 लिखेंगे। नाउ
द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज 1/2 ऑफ a log x माइनस a x प्लस a। तो ये आंसर रहा। इसे थोड़ा मॉडिफाई करना चाहो तो इस तरह से बाय लाइक यहां से ये कैंसिल हुआ, अदरवाइज वी कैन रेस्ट अवर क्वेश्चन ओवर हियर। यहां से हमारे पास आ जाएगा x, दिस इज 3/2 माइनस 1/2, इट इज 2/2 प्लस 1, दिस इज 4/2 इज 2 प्लस c। यहां पर इसे हम रोक सकते हैं, बट क्योंकि हमने इसको लास्ट 7.4 में जो फंक्शंस को जैसे हमने हैंडल किया था, हमने इस क्वेश्चन को उस तरीके से किया, तो इसका आंसर जब हम बैक बुक में जाकर इसकी एक्सरसाइज लिस्ट में इसका आंसर देखेंगे, आंसर लिस्ट में इसका आंसर देखेंगे, तो आंसर इससे चेंज होगा। तो दिस इज नंबर 2 विद द फंक्शन 1/x² माइनस 9 dx। तो इसे भी हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं, बट मैंने जैसे कहा था कि जैसे एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके ऊपर हम लास्ट जो फॉर्मूलास हमने किए थे या एक्सरसाइज की थी उसे इंप्लीमेंट ना कर सके, तो हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन में कैसे पार्शियल फ्रैक्शन और क्यों लग रहा है। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो सिंपली इसे आप अगर इस फॉर्म में देखें, अदरवाइज ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से किया जा सकता है, बट अगर हम इसे इस तरह से देखें तो हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया उसमें जो एग्जीक्यूट किया था हमने द इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² जो थी, दैट इज अ फॉर्मूला अवेलेबल, दैट इज दिस फॉर्मूला इज अवेलेबल। इसका जो आंसर जो अवेलेबल है लास्ट 7.4 एक्सरसाइज में विच इज x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो इसे अगर इससे कंपेयर करेंगे, लाइक क्लियरली वी कैन फाइंड द आंसर 2 ऑफ 3 log x माइनस 3 x प्लस 3 प्लस c। तो ड्यूरिंग द क्वेश्चंस जब आप एग्जाम में या अपनी प्रैक्टिस जब आप कर रहे होंगे एग्जाम्स के लिए, या आप एग्जाम के अंदर ही होंगे एग्जाम कर रहे होंगे, तो वहां आपको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा। वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई ऐसी बात नहीं आती कि आपको पर्टिकुलर फंक्शन को इस मेथड से करना या इस तरीके से करना है। वहां फंक्शन को देखकर हमें ही आइडेंटिफाई करना होता है कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रोसीजर या किस मेथड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन भी लग सकता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो अभी आप डिस्कस कर लेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही होगा। बट अगर ये क्लियरली इसका एक फॉर्मूला या इसकी एक फॉर्म हमें मिल रही है जिसका डायरेक्ट हम आंसर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो हमें वैसा ही करना होगा सो दैट हम एग्जाम में अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सो हियर क्वेश्चन नंबर 3 विद द फंक्शन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1x माइनस 2x माइनस 3। अब आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था देयर वाज अ 2 ब्रैकेट, जब हमने उसे मल्टीप्लाई किया दैट कम्स इनटू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने हैंडल किया, उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया, सेपरेट किया, और अदर पार्ट को हमने बाय मेथड ऑफ स्क्वायर कंप्यूटिंग से हैंडल कर लिया। बट राइट नाउ अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हो तो दैट कम्स इनटू द क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए अभी तक हमने जो पिछली एक्सरसाइज की है उसमें हमने अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा हैंडल नहीं किया, राइट। सो ऐसी टर्म्स जब हमारे सामने आती हैं, ऐसी ब्रैकेट्स मोर देन 2 ब्रैकेट्स जब हमारे सामने आ जाती है एंड हैविंग इन द फॉर्म, जैसे आप ऊपर के पॉलिनोमियल या इक्वेशन की जब डिग्री देखते हो दैट इज 1, एंड अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी डिग्री 3 बनती है। सो दैट इज इन द राइट फॉर्म, ओके। तो ये भी हमें देखना है कि ऊपर जो न्यूमरेटर है वहां पे उसकी जो उस इक्वेशन की डिग्री हमेशा नीचे वाले के डिग्री से छोटी रहनी चाहिए, सो दैट हम पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर सकें। बट अगर ऊपर डिग्री बड़ी या बराबर रहती है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन को भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे चल के ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां हम इस चीज को हैंडल करेंगे, जहां इस चीज को, इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, जहां पावर्स इक्वल या ऊपर की पावर बड़ी हो जाए। तो राइट नाउ यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए दिस इज अ परफेक्ट फंक्शन, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, कि जहां पर हम पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के 2 और 3 डिफरेंट लाइक वे आउट्स होते हैं। जैसे हमें फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि इस तरह के फंक्शंस के ऊपर पर्टिकुलर ये इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन होगा। देयर आर
like 3 ways to do the partial fractions of different functions. Like okay, so ये एक function है जहां पर आप identify करेंगे पहले there are the 3 different brackets. Okay, these 3 different brackets having the same power or a degree, and इन्हें हम सबसे पहले इस तरह से the very first and the basic method of basic way of partial fraction to handle such kind of the like structure in the denominator. Like अगर डिनोमिनेटर में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, like किसी का स्क्वायर होगा, तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन अलग से काम करेगा, उसको एक्सप्लेन करने का पार्शियल फ्रैक्शन का दूसरा मेथड होता है, दैट इज द सेकंड वन. और अगर कुछ इस तरह से हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाइक होल स्क्वायर और इंडिविजुअल स्क्वायर, इसका काम करने का, इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन जो वर्क करता है वो अलग तरीके से. सो आपको सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना कि वेदर द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म और होल स्क्वायर फॉर्म और इंडिविजुअल स्क्वायर फॉर्म, तो इन तीनों को अलग अलग तरीके से करेंगे, दैट्स इट. यही पार्शियल फ्रैक्शन, यही 3 अलग तरह के फंक्शंस हमें देखने को मिलेंगे इन दिस एक्सरसाइज. द फर्स्ट वन इज दिस. इसे हैंडल कैसे करेंगे, हमें डिनोमिनेटर को फोकस करना. डिनोमिनेटर में फर्स्ट a अपॉन दिस वन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b द सेकंड ब्रैकेट प्लस c द थर्ड ब्रैकेट. अगर इसके अलावा भी कोई और ब्रैकेट फॉर एग्जांपल x-4 भी होता तो हम d के साथ चल पड़ते dx-4, बट फिलहाल नहीं है. जितने भी ब्रैकेट्स होंगी उनके साथ एबीसीडी बढ़ाते रहेंगे हम अपनी. नाउ वी नीड टू डू दी वेदर द एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो भी आप कहना चाहो. तो डिनोमिनेटर हमारे पास x-1 x-2 एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यही बनेगा. लाइक a डिनोमिनेटर, a के डिनोमिनेटर को छोड़ दो, द रेस्ट 2 विल मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई विद a, तो ये आ जाएगा x-2 x-3 फर्दर प्लस b. ये सारा प्रोसेस आपको तेजी से करना होगा. एक आधा स्टेप इन बिटवीन अगर आप मिस भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं. लाइक b का डिनोमिनेटर यहां पे है एंड व्हाट वी लेफ्ट x-1 एंड यहां से x-3 प्लस c का डिनोमिनेटर छोड़ दें, बाकी के 2 डिनोमिनेटर्स जो हैं यहां पर मल्टीप्लाई है. सो दिस विल कंटिन्यू ऑन द लेफ्ट साइड. डिनोमिनेटर इज ओवर इज इक्वल्स टू, इसको ओपन करेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6, इसको भी दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ 4 of x प्लस ऑफ 3 c एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2. आप इस चीज को डायरेक्टली इसके साथ स्किप कर सकते हैं आफ्टर गुड प्रैक्टिस. तो यहां से लाइक a प्लस b प्लस c कोफिशिएंट्स को अलग करेंगे. जैसे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को अलग किया, यहां से माइनस ऑफ 5a, यहां से माइनस ऑफ 4b, यहां से माइनस ऑफ 3c, इन्हें अलग किया by writing the x, so it becomes the coefficient of x. कांस्टेंट को हम अलग कर देंगे. फर्स्ट में से 6a निकल कर आएगा, सेकंड में से 3b, थर्ड में से 2c. Now compare this equation with the left side. यहां पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर टर्म वाज मिसिंग, तो उसको हम 0x² के साथ प्रेजेंट कर देंगे. जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें पता लगेगा दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेरिजन एक्स स्क्वायर टर्म्स. x के टर्म को कंपेयर करेंगे तो दिस इज योर माइनस ऑफ 5a माइनस ऑफ 4b माइनस ऑफ 3c इज इक्वल टू 3 यहां से, एंड द कांस्टेंट टर्म द रेस्ट a 3b 2c इज इक्वल टू यहां से -1 के. दिस इज ऑल आफ्टर कंपेयरिंग. अब ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आई हैं. 3 इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ द मेथड वी डिस्कस इन द क्लास 10th एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन. कुछ भी आप करना चाहो तो आपको a b c की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन 1 के लिए. तो यहां से फर्स्ट इन दोनों को देन इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे. टारगेट रहेगा a b c की
वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो पहली इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। वेरी फर्स्ट राइट डाउन दिस वन, minus 5a 4b minus of 3c is equals to 3. With multiply this equation 5, it turns 5a 5b 5c into 0. साइन आर अपोजिट तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां से 5 minus 4 is b and this is plus of 2c is equals to 3. So this comes the first equation. Then after a plus b plus c with this equation. So write down this 6a 3b 2c is equals to minus of 1. हमें a को एलिमिनेट करना है तो लाइक इस इक्वेशन को, here is a coefficient 6, to multiply this equation by 6. This is 6a 6b 6c is equals to 0 by changing the sign like this. This is minus of 3b minus of 4c is equals to minus 1. Now these two equations, इन दोनों इक्वेशंस को हमें, बिकॉज हमने a को एलिमिनेट कर दिया, b and c, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 3 सो दैट इन दोनों के कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर सकें, ये दोनों टर्म सेम बनाने के लिए इसको एज इट इज ही ये वाली इक्वेशन और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं। 3b 6c and 9. Signs are opposite, cancel. 6 minus 4 2 of c, 9 minus 1 8 and the value of c is 4. इस c को उठाएंगे, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहां से b की वैल्यू निकालने के लिए b plus 2 c is 4 3. The value of b is minus of 5. Now c and b इसको उठाएंगे, a plus b plus c में रखेंगे so that हमें a की वैल्यू भी मिल जाए। The value of a निकालने के लिए the value of b is minus plus minus minus 5 and the c is 4 is equals to 0 इस इक्वेशन से, and the value of a turn into this is minus 1 plus 1. अब हमारे पास the value of a b and c यहां पे है, इन तीनों वैल्यूज को उठाएंगे, इक्वेशन 1 के पास जाएंगे सीधे ही। फ्रॉम इक्वेशन 1 this left side as it is, the value of a is 1 upon x minus 1, the value of b is minus of 5 x minus 2, the value of c is 4 upon x minus 3. now हमारा काम था इसको इंटीग्रेट करना, उसके लिए हमने इसको एक ऐसी फॉर्म या एक ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना था जहां से हम इजीली इंटीग्रेट कर सकें। राइट नाउ दे आर सेपरेटेड लाइक दिस, ds सबको ऑपरेटर देंगे इंटीग्रेशन का, एंड फाइनली द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज log mod x minus 1 plus minus minus of 5 log mod x minus 2 and 4 log mod x minus 3 plus c be the answer for this question number 3. Question number 4 with the statement x upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 is very similar with the question number 3, just numerator ही change हुआ है हमारे पास, process remains same. इसे convert करना है with the help of the partial fraction, तो क्या करेंगे, we'll take x like this, 1 upon a upon x minus 1 b upon x minus 2 c upon x minus 3. So here LCM or a cross multiplication, the a is product of these two, x minus 2 x minus 3, b x minus 2 को छोड़ के प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट ऑफ ब्रैकेट लाइक दिस, द थर्ड वन c x minus 3 को छोड़ के x minus 1 एंड x minus 2 का प्रोडक्ट। यहां से
तो यहां से इनको फर्दर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स, तो ये इक्वेशंस बनेगी। यहां से कोफिशिएंट्स को सिमिलर कोफिशिएंट्स यानी एक्स स्क्वायर की टर्म्स के कोफिशिएंट्स तैयार कराएंगे, एक्स के कोफिशिएंट तैयार होंगे, कांस्टेंट तैयार होगा, फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज ओनली एक्स, तो इसके साथ कंपेयर करके हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमने लास्ट में किया। और इसके अलावा बिकॉज दिस इज ऑफ लाइक ऑल द लीनियर ब्रैकेट्स, तो लीनियर ब्रैकेट्स से बात किया तो हम ये भी कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड ओपिनियन, अब हम ले सकते हैं लाइक what was in the denominator of x, denominator of a is x minus 1, so हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं x की वैल्यू को। so by taking x minus 1 is equals to 0, the value of x is 1, यहां से x की वैल्यू 1 को सिलेक्ट किया, इसके अंदर पुट अप कर देंगे सब के अंदर, तो व्हाट वी हैव लेफ्ट साइड से 1, यहां से हमारे पास आएगा a, 1 minus 2 is minus 1, 1 minus 3 is minus 2 plus b, यहां पे 1 minus 1 the whole both brackets comes 0, यहां भी x minus 1 ये भी 0, so इसको a is equals to minus minus plus 2 of a, the value of a, so this is the second way to get the value of a। comparatively जो हमने लास्ट किया उसके मुकाबले में ये थोड़ा आपको आसान लगेगा, पर इस चीज को अप्लाई करने के लिए बड़ा ध्यान रखना होगा, सिर्फ लीनियर टर्म्स जैसे इसकी पावर 1 है, सबकी पावर 1 है, तो हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली b का जो डिनोमिनेटर है x माइनस 2, यहां से मुझे x की वैल्यू 2 पता लग जाएगी, द वैल्यू ऑफ x इज 2, फिर से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, लाइक लेफ्ट हैंड साइड इज 2, 2 minus 2 0, द टर्म ऑफ a ये 0 हो जाएगी, यहां से b 2 minus 1 is 1 and 2 minus 3 is minus of 1 plus c, this is 2 minus 2, टर्म ऑफ c भी 0, तो यहां से minus of b is equals to t 2 and b is equals to minus 2, so here comes the value of b also। third, see the denominator of this one, तो यहां से x की वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे 3, अगेन फ्रॉम दिस इक्वेशन लेफ्ट साइड इज 3 इज इक्वल्स टू a, यहां से 3 minus 3, सो a की a टर्म भी 0 हो गई, यहां भी x है x minus 3, 3 minus 3, सो टर्म b इज ऑल्सो 0, एंड यहां से c की ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगी, 3 minus 1 is 2 and 3 minus 2 is 1, from here the 3 is equals to 2 of c and the value of c is equals to 3 by 2। now we have a, b and c, इन तीनों वैल्यूज को लेकर आएंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के पास, सो दैट इसे इंटीग्रेट फाइनली कर सकें। तो लेफ्ट साइड रिमेन x अपॉन x minus 1 ब्रैकेट x minus 2 ब्रैकेट x minus 3 d is equals to the value of a is 1 by 2 upon x minus 1 plus the value of b is minus of 2, यहां पे minus of 2 x minus 2 and the value of c is 3 by 2, like this। we need to find the value of this function through integration, तो यहां पे ऑपरेटर देंगे dx सभी को, now the integration for this one is 1 by 2 log mod x minus 1 plus minus minus 2 log mod x minus 2, यहां से प्लस 3 by 2 log mod x minus 3 plus c, with the answer for the question number 4 of the function x upon x minus 1, x minus 2, x minus 3. This is the question number 5 with the function 2x upon x square plus 3x plus 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं, या फिर जो हमने 7.4 एक्सरसाइज में किया था बाय मेकिंग द डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव बन जाएगा इसका,
उसके बाद ये इन दोनों को सेपरेट करके दो फंक्शंस बना के दूसरे फंक्शन का स्क्वायर कंप्लीट करके भी हम आंसर बना सकते हैं, राइट। बट राइट नाउ वी आर डूइंग द पार्शियल फ्रैक्शन बिकॉज लास्ट 7.4 के हमने काफी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। वी नीड अ प्रैक्टिस ऑफ दिस पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे। डिनोमिनेटर को देखें, दिस इज 2 ऑफ x, द डिनोमिनेटर के अगर आप फैक्टर्स बनाते हैं तो ये बन जाते हैं x+1 एंड x+2, दैट इज द पार्ट ऑफ क्लास 10th। So right now for the partial fraction इन्हें सेपरेट करेंगे like a upon x+1 plus b upon x+2 by cross multiplication, which is equals to a x+2 upon x+1 x+2 plus b x+1, as we did the last question number 4। यहां से the denominator of a is x+1, from here the value of x हम सिलेक्ट करेंगे x equals to -1 और will substitute over here, denominator इसका कैंसिल हुआ, तो यहां पे जब x की वैल्यू -1 पुट अप करेंगे, दिस इज -2, दिस इज a -1 plus 2 plus b, this is -1 plus 1, which make it 0. So here the a, the value of a is -2, the value of a is comes out -2। Similarly b की वैल्यू के लिए यहां पर x, b का डिनोमिनेटर x+2, यहां से x की वैल्यू सिलेक्ट होगी, x इक्वल्स टू -2, डिनोमिनेटर से इसको उठाएंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज 2 -2 इज इक्वल्स टू a -2 plus 2 plus b -2 plus 1। So here is -4, a into 0 is 0, minus of b, the value of b is +4। So a and b value हमारे पास है यहाँ पे, we'll take these two values of a and b in the equation number 1। So equation 1 is x+1 plus 2 is equals to the value of a is -2 upon x+1 and the value of b is 4 upon x+2। Operators and finally integration, which is -2 log x+1 plus 4 log x+2 plus c। So answer question number 6 with the statement 1 minus x square upon x upon bracket 1 minus 2x dx। Now it's time to handle this function, इसका इंटीग्रेशन। लेट्स सी, अब यहां पे वेरी फर्स्ट ऑब्जर्व करना है द पावर ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन, और जो इक्वेशन न्यूमरेटर की है और जो इक्वेशन डिनोमिनेटर की है, दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या होगी, द डिग्री इज 2। एंड इसको आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको पता लगेगा इसकी भी डिग्री कितनी है, 2। सो बोथ हैविंग डिग्री 2 and 2। जब ऐसी सिचुएशन आए तो हमारी जो इक्वेशन है दैट इट्स इन इम्प्रॉपर फॉर्म। तो इससे पहले क्या करना होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था कि पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने से पहले हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो ऊपर इक्वेशन होगी उसकी डिग्री जो है डिनोमिनेटर के फंक्शन की डिग्री से छोटी चाहिए, बराबर भी नहीं चाहिए ना बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए, राइट। तो अभी इसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन हम नहीं कर पाएंगे, उससे पहले व्हाट वी नीड, हमें इसकी जो ऊपर की डिग्री है नीचे के कंपैरेटिवली छोटी करनी है। उसके लिए हम इसको लॉन्ग डिवाइड करेंगे पहले, लाइक दिस, एंड दिस इज x minus 2 of x square। फिर जो अंतर है हमारे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपली 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, सो इट कम्स x/2 प्लस
-2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर। मैंने ये टर्म्स आगे पीछे करके लिख दिए, बिकॉज सिमिलर टर्म के नीचे ही सिमिलर टर्म को लिखेंगे। साइन चेंज, कैंसिल, ऊपर से 1, यहां से -x/2। तो ये हमारे पास रिमाइंडर तैयार हुआ। अब हम देखें द रिमाइंडर हैविंग द डिग्री लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। अब यहां से इसको डिवीजन डिवाइजर क्वोशंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म से की मदद से, लाइक 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें किसको डिवाइड किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किससे, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, क्वोशंट कम्स आउट 1/2 प्लस रिमाइंडर 1 माइनस x/2। बिकॉज हमें फंक्शन को पूरा करना है, तो फंक्शन को पूरा करने के लिए हमें थ्रू आउट इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड करना होगा। सो व्हाट इट इज, चाहे आप इसे लिखिए चाहे आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो इट कम्स x माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। सेपरेट देम, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर along with 1/2 x minus 2 x square plus 1 minus x upon 2 and x minus 2 x square. You cancel here, 1 minus left side remains the, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमें इसकी पावर का कुछ ना कुछ करना होगा, so that it comes in the form through we can move with the partial fraction। तो यहां से हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज 1/2, यहां सिर्फ 1/2 बचा, प्लस 1 माइनस x/2 अपॉन x 1 माइनस 2 ऑफ x, लाइक दिस। ये है हमारे पास लाइक इक्वेशन 1, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। अब हम इसके इंटीग्रेशन के लिए इन दोनों का इंटीग्रेट करेंगे। नाउ फॉर द आंसर ऑफ दिस वन, इसका हम आंसर सेपरेटली निकाल के यहां पे रख के फाइनल करेंगे इसको। दिस इज 1 माइनस x/2 अपॉन x 1 माइनस 2x, यहां पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से a अपॉन द फर्स्ट वन इज x, b अपॉन द सेकेंड वन इज 1 माइनस ऑफ 2x, 1 minus x/2 upon x 1 minus 2x is equals to, by cross multiplication, 1 minus of 2x plus b of x upon x 1 minus 2x। the rest procedure are, यहां से partial fraction हमारा स्टार्ट हो चुका है। from the denominator of x, here the x, अगर यहां पे x की वैल्यू देखें तो यहां से हम सिलेक्ट करते हैं x is equals to 0। Now substitute the x equals to 0 over here. This is 1 minus 0 is equals to a plus b into 0. The value of a is 1. Next, यहां से अगर देखें डिनोमिनेटर ऑफ द b is 1 minus 2x, 1 minus 2x से हमें x की वैल्यू मिलेगी which is 1 upon 2। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 1/2 x की वैल्यू मिलेगी। इस 1/2 x की वैल्यू को विल टेक ओवर हियर, इसके अंदर रखेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ b। तो यहां पर 1 एज इट इज, x की जगह पे 1/2, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, a यहां पे x की जगह पे 1/2 रखेंगे, 2 and 2 कैंसिल, 1 minus 1 0, so a multiply 0 plus b, the value of x is 1/2। तो ये बन जाएगा हमारे पास, दिस इज 1/2 अपॉन 2 इज 1/4, एंड इसको एलसीएम करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4 इज इक्वल टू b/2, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 3/2 विद द वैल्यू ऑफ b। ये रहा, इस टर्म को हमने एक्सप्लेन किया था, राइट। अब इसको और लेंथी ना बनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, विद वेरी फर्स्ट राइट दिस वन,
1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1/2। इसकी जगह पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे a अपॉन एक्स b upon 1 minus of 2x. Further, now what we have, the value of a is 1. In the next step, whenever you people in the exam, so make the another step, मैं यहीं पे चेंज करूंगा x equals to a की जगह पे 1 और b की जगह पे 3/2। फाइनली हमें इंटीग्रेट करना था, so we will integrate all these three terms by giving the operator 1/2. Integration is 1/2x. 1 by x having log mod of x. This is 3/2 log mod 1 minus of 2x. The coefficient of x is -2, which is in the denominator -2 plus c. So this is the answer for the question number 6. इसे थोड़ा सा और बना सकते हैं तो like this log mod x, this -2 plus minus 3/4 log mod 1 minus 2x plus c be the final answer. Here in the question number 7 with the function x upon x square plus 1 upon x minus 1 dx. For the solution, x upon x square plus 1 x minus 1, here the a upon x minus 1. अब यहाँ पे x square है, x square plus 1 को हम इस ब्रैकेट को हम फर्दर फैक्टराइज मीन टू से वी कैनॉट कन्वर्ट इनटू द 2। तो x स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक को हमें कुछ इस तरह से प्रेजेंट करना होगा लाइक bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लिखने का तरीका है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो है वो लीनियर में कन्वर्ट ना हो सके तो हमें लाइक जो ऊपर कांस्टेंट, जहां लीनियर का कांस्टेंट सिंपल बनता है, उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट हमें bx प्लस c की फॉर्म में बनाया। ओके, तो फर्दर द रेस्ट प्रोसेस इज सेम। By cross multiplication, denominator cancel, x like a of x square plus a, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे b x square minus of bx plus cx minus c by equating, before equating x square के कोफिशिएंट को बनाएंगे which is a plus b, x का कोफिशिएंट तैयार करेंगे which is minus of b plus c, कांस्टेंट टर्म्स a एंड माइनस c। यहां से अब हम इक्वेट करना स्टार्ट करेंगे लाइक एक्स स्क्वायर जो टर्म है, यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस b, यहां से लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर इज मिसिंग, इज नॉट देयर, सो विल टेक 0। यहां से कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस b प्लस c एंड हियर द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। The constant term a minus c from the right side, यहाँ पे constant term नहीं है, so we'll take 0. So now these are the three equations like ab, bc and ac. कोई भी दो equations को हम parallelly eliminate करेंगे very first by taking these two equations together, like a plus b is equals to 0. From here we'll get the value of b which is equals to minus of a. Now substitute this value of b equals to minus a in this equation. Minus b plus c जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन तैयार हुई थी, यहां पर हम b की वैल्यू को माइनस a यहां पे रखेंगे, माइनस माइनस प्लस इट कम a प्लस c इक्वल्स टू 1 एंड द फाइनल थर्ड इक्वेशन इज a माइनस ऑफ c इज इक्वल्स टू 0. These two together
eliminating c, 2 of a is equals to 1. The value of a is 1 by 2. From here the b is equals to minus of a, therefore the value of b comes out, because of a 1 by 2, b comes minus 1 by 2. So for the value of c from this third equation, the c is equals to a, so here c is again 1 by 2. तो 3 a b c की वैल्यू हमारे पास है, इसे उठाएंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू a. द वैल्यू ऑफ a इज 1 by 2 upon x minus 1 plus the value of b is minus 1 by 2 minus 1 by 2 x plus the value of c is 1 by 2 upon x square plus 1. हमें करना इसका इंटीग्रेशन था, तो नाउ गिव द ऑपरेटर्स. इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन. दिस इज 1 by 2 log mod of x. ये हमारा डन हुआ. log mod x minus 1. दिस इज नाउ. इसके लिए विल टेक दिस minus 1 by 2 minus minus plus 1 by 2 out. So here x minus 1 left inside. तो यहां भी, यहां जैसे हमने डिस्कस किया था पार्शियल फ्रैक्शन को बनाते हुए हम इसको इस फॉर्म में लेकर आए हैं. यहां से क्लियरली इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर ही बनाना पड़ेगा. ओके, दिस इज 1 by 2 लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 of x. तो यहां से एक 1 by 2 मल्टीप्लाई करेंगे और एक 2 of x ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. दिस इज 1 by 2. दिस इज सेम, दिस इज 1 by 4 इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां से माइनस ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस, एक 2 कैंसिल हुआ, 1 by 2 इंटीग्रेशन 1 by एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. ये एक प्रोसेस है जिससे हम इस तरह से 1 by 1 इसको सेपरेट करते जाएंगे, इसको तोड़ते जाएंगे, फंक्शन को उस हद तक जाएंगे जब तक हमें इसका क्लियर इंटीग्रेशन ना मिल जाए. तो ये ब्यूटी भी है पार्शियल फ्रैक्शन की, जो क्वेश्चन को एक अच्छी खासी लेंथ देता है. दिस इज 1 by 4 the derivative of 2x. So here log of x square plus 1 plus 1 by 2. So this is x square plus 1 integration from the from last exercise 7.4. यहां से अगर आप देखेंगे तो it has 1 by a is 1 tangent inverse x upon 1 plus c. So फाइनल करेंगे इसके आंसर को 1 by 2 log x minus 1, 1 by 4 log x square plus 1 mod, again 1 by 2 tangent inverse x upon 1 or x plus c with the final answer for this question.